कंडोम का पैकेट मिल रहा था, क्या 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 उस क्या। होटल के कमरे में हाँ, शराब की बोतलें भी थी। उसी में दारुए पी रहा था। कहते हैं कि भाई एआई का जमाना है, हर एक गमशे को कहेंगे कि भाई ढूंढ लो या पकड़ लो। और ठीक आपके घर के बगल में बेगूसराय से एक व्यक्ति आता है अपनी बेटी को लेकर के परीक्षा दिलवाने के लिए। होटल में इसलिए वो जाते हैं कि भाई स्टेशन पर रहना सेफ नहीं है, होटल में जाएंगे तो सेफ रहेंगे, सुबह बच्चे एग्जाम देगी। लेकिन जो भी घटना घटी है, मुझे लगता है कि आप जब बयां करते हैं तो रूह जो है वो कांप जाती है। होटलों वाला मैनेजरों भाग गया, मैनेजर खुद भाग हाँ गया। मैनेजरों भाग गया। जो हम काम किए वो उसको करना चाहिए, वो पुलिस को बुलाता, अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता तब। मैनेजर इन्वॉल्व था, भाग गया अपना। सब रूम को खोल उल के चेक किए, किसी में लड़की दारू पी रहा है, किसी में मटन पार्टी। पूछना नहीं चाहिए इस घटना के बाद बच्ची क्या कुछ इस विषय में कुछ बोल रही है, कुछ बता रही है? मेरे गेस्ट के अंदर रूम में कौन पैस गया था? बोला कोई नहीं। तो बोला था कैमरा दिखाइए, तो बोला कैमरा खराब। और वो इनकार कर रहा है। जो होटल का मैनेजर है, आप जब प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वो इनकार कर रहा है इस बात से। इनकार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई है, दावे कई सारे किए जा रहे हैं, इनकाउंटर तक भी किया जा रहा है। लेकिन ढाक के तीन पात बिहार की राजधानी पटना में ही जहां सरकार बैठती है और ठीक सम्राट चौधरी के आवास के बगल में बड़ा कुकृत्य किया जाता है। कुकृत्य ही कहेंगे क्योंकि बेगूसराय से हमारे साथ जो है वो पिता आते हैं अपनी बच्ची को लेकर के परीक्षा दिलवाना है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। और बच्चियों को पढ़ाने, उसको आगे बढ़ाने को लेकर के कई तरह की कवायद होती है। जो आप किसी नेता से मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई बच्चों के लिए उससे बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, उन्हीं की जबानी पे सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ उस रात की घटना। होटल हिडन विला, नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है। जब हम वहां पर गए खबर करने के लिए, स्वराज पोस्ट की पूरी टीम को लेकर के हम वहां गए थे, तो मुझे लगा कि भाई हिडन विला क्यों लिखा गया, क्या ये मैसेज दिया गया बाकी लोगों को जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन उस रात की घटना हम जानते हैं उस पिता से, क्योंकि पिता का दर्द, उनके जेहन में, उनके मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा होगा, जो पिता है वो समझ रहे होंगे कि आखिर उनके लिए कितनी मुश्किल का ये दौर है। आप जब आए पटना तो कैसे आप चले गए उस होटल में, क्या जानकारी थी उस होटल के बोले? कोई जानकारी नहीं था, हम पहली बार पटना आए। ठीक है। हम सोचे कि रात में जा रहे हैं, होटल में रह लेंगे, सुबह हम परीक्षा दिला के घर चल जाएंगे। हमको उस होटल का कोई जानकारी नहीं। किसी ने कहा या ऐसे ही? नहीं, कोई नहीं कहा, ऐसे गए देखते देखते चले हाँ। गए। ठीक है। क्या कुछ हुआ काउंटर पे, क्या बातचीत हुई? काउंटर पर 1000 रुपया लिए, मेरा आधार कार्ड मोबाइल में देखा और हमसे सिग्नेचर करा लिया। हमको 103 नंबर रूम का चाबी दिया, हम जाके ऊपर डॉक्यूमेंट भी लिया आपसे? आधार कार्ड मोबाइल से देखा और छोड़ दिया। हाँ। लिया नहीं? हाँ, वो अपने मोबाइल में लिया है मैनेजर। हाँ, छोड़ दिया। हम चल के पहली बार लिए, हमको क्या पता क्या एंट्री होगा। नहीं, हम गए 103 नंबर में, अपना लेके गए, सो गए तो 12:48 में एक लड़का आया। कैसे गेट खोला हमको कोई पता नहीं। आप लोग सो रहे हैं? सो रहे हैं, बिल्कुल। बच्ची भी सो रही है, आप लोग भी सो रहे हैं। तो गेट खोल के घुस गया। हम साइड, इधर साइड सोचता थे, मेरे बगल में बच्ची सोई हुई थी, उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। इतने मेरा आँख खुल गया। जबकि कमरा बंद है अंदर से, आप लोग सोए हुए हैं और उसके बावजूद ही कमरा खुल जाता है। ये आप लोगों को पता नहीं चलता। तो हम उठे, उसको पूछे काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला हम 10 बार बेल बजाए, आप काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाया? तो बोला ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ में? हम बोले ये तो मेरा बेटी है। बोले आपको जब प्रॉब्लम था तो जब जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसका भी प्रूफ ले लेते। उसके बाद वो हम मोबाइल लेके वीडियो उसका बनाना चालू किया, वो पीछे हटना चालू हो गया। तो हम फिर रूम लगा लिए। मेरा भतीजा एक बगल में रहता है, चिक्कू, उसको हम फोन किए, चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में घुस गया। वो चिक्कू तुरंत आया। आया तो मैनेजर को गेट टकटकाया, नीचे लॉक था, खोला तो फिर वो अंदर बोला मेरे। और बाहर से होटल बंद है? हाँ, बंद। यानी वो आदमी अंदर का है। ठीक है। तो वो आया तो पूछा मेरे गेस्ट के अंदर रूम में कौन पैस गया था? तो बोला कोई नहीं। तो बोला था कैमरा दिखाइए, तो बोला कैमरा खराब। और वो इनकार कर रहा है। जो होटल का मैनेजर है, आप जब प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वो इनकार कर रहा है।
वो बोला कैमरा दिखाइए, तो बोला कैमरा खराब है। तभी इसको हम वीडियो भेज दिए थे, काहे कि हमको डर लग रहा था कहीं आएगा मेरा मोबाइल छीन के वीडियो मेरा आएगा, मारपीट करेगा। तो अपने मोबाइल से उसको वीडियो दिखाया, बोला ये गेस्ट कौन है आपका? तो बोला हाँ ये गेस्ट है। तो बोला कितना नंबर रूम है? इसका एंट्री नहीं है। तो बोला बिना एंट्री कितना बड़ा होटल में कैसे है? ये कौन है? स्टाफ है आपका कि कौन? जवाब? हाँ वो बस भैया गलती हो गया, माफ कर दीजिए, गोल गोल घुमाने लगा। कुछ रुपया पैसा लेके आप निकल जाइए यहाँ, कुछ रुपया ले लीजिए। आपको रुपया देने की बात, कुछ रुपया लेके निकल जाइए। हम बार बार पूछते उसका वीडियो, हम उसको 2 मिनट तक पूछे भैया आप कैसे आए, किस पर्पज से इस होटल में आप रह रहे हैं, बताइए ना हमको। वो बोला गलती हो गया, बस इतने बात करके और कुछ बोलने का। पुलिस को जानकारी दी आप? हम पुलिस 112 को बुलाए। हाँ मैनेजर जब भाग रहा था, कितना वो समय हो रहा? 1 बज रहा था जब पुलिस आ गई। हाँ मैनेजर जब भाग रहा था, उसके बाद वो आया 112। फिर वो बड़ा बाबू फोन किए, बड़ा बाबू आए, रूम का सबका चाबी लिए, सब रूम को खोल उल के चेक किए। किसी में लड़की दारू पी रहा है, किसी में मटन पार्टी। मतलब उसी होटल के अलग अलग कमरे में जब छानबीन हुई है तो लड़के और लड़कियां हैं अलग अलग मौजूद, और वो शराब पी रहे हैं। अच्छा। जिसमें लड़की को उठा के सर ले गए थे 3 गो का, उसका अच्छा। मेडिकल भी एगो हुआ था, 196 हुआ था। उस सब को ले गया था, लेकिन उससे हमको क्या मतलब, क्या कर रहा है अपना, कहाँ क्या कर रहा है, तो उसको सबको उठा के ले गए। उसके बाद हम बच्ची को परीक्षा दिलवाने गए, फिर से आए, भाई होटल में ऐसा हो रहा है, इसका मालिक कौन है, कहाँ का है, क्या दर्ज करवा दिया? दर्ज करवा। होटल के कमरे में क्या कुछ मिला? जब आप कोई भी जाता है होटल के कमरे में, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या है, क्या उस वक्त कुछ ऐसा लगा? मेरे कमरा में ठीक था, हमारे कमरा में कोई सा चीज नहीं, लेकिन जिस कमरा में अलग अलग में और जिसमें देखा हाँ तो उसमें कुछ में गलत चीज मिला उसमें। बताइए, खुल के बताइए। उसमें कंडोम का पैकेट मिल रहा था, क्या होटल के कमरे में। हाँ शराब की बोतलें भी थी। उसी में दारू पी रहा था, उसी में वो दारू पी रहा था। छानबीन में जब पुलिस आती है, होटल के कमरे में कंडोम भी है, हाँ, शराब की बोतल भी है, और लोग शराब पी रहे हैं। हाँ पी रहे हैं। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस सबको उठा के ले गए। हाँ सबको उठा के ले गए। कितने लोग होंगे? 3 उस समय 3 लड़की 4 लड़के को उठा के ले गए थे। अच्छा। अब क्या भाग गया था? अच्छा, और सब कितने लोग होंगे जो भाग और तो हम 4-5 को देख वीडियो बनाए के सामने ना, उससे पहले भाग। पुलिस जब समझ गया पुलिस आ रहा है तब भागना चालू। यानी होटल वाले ने भगा दिया। हाँ नहीं तो चाहता तो गेट लॉक भी कर सकता। होटल वाला मैनेजरों ने भाग गया, मैनेजर खुद भाग गया। मैनेजरों भाग गया। जो हम काम किए वो उसको करना चाहिए, वो पुलिस को बुलाता, अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता तब। मैनेजर इन्वॉल्व था, भाग गया अपना। ठीक है, अब क्या पुलिस कह रही है? पुलिस अभी तक लगता है दबंग आदमी का वो होटल है। अच्छा। अभी तक होटल मालिक का पता नहीं चल पाया। पुलिस होटल मालिक का पता नहीं कर पाई। वो बहुत बड़ा दबंग आदमी का होटल लगता है, पता नहीं चल पाया। बाकी एसएसपी से मुलाकात, डीजीपी से मुलाकात, किसी बड़ी अधिकारी से मुलाकात नहीं करेंगे? मुलाकात अभी नहीं हुई। समय मांगा आपने? हाँ जाएंगे, करेंगे। नेता मंत्री कुछ किसी से मुलाकात, कोई आश्वासन? हाँ मंत्री जी से आश्वासन मिला है, कार्रवाई होगा। कार्रवाई मंत्री से आश्वासन मिला? अशोक चौधरी जी से मिला। आपको किसी ने कोई फोन किया? अब उसके बाद कोई फोन हमको नहीं किया। इस घटना के बाद किसी ने कोई फोन नहीं किया? कोई नेता मंत्री किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया? अब आप क्या करेंगे? हम तो यही न्याय के लिए, जो न्याय का प्रक्रिया होगा उसके लिए जा रहे हैं, करेंगे। पूछना नहीं चाहिए इस घटना के बाद बच्ची क्या कुछ इस विषय में कुछ बोल रही है, कुछ बता रही है? क्या बोल पाएगी बच्ची? अब 15-16 साल के लड़की के साथ ऐसा घटना हो, क्या बोल पाएगी बच्ची? एग्जाम तो उसका बिल्कुल खराब हो गया। हाँ खराब ना हो गया, बर्बाद। क्या लिख पा रही होगी? क्या लिखे? कुछ नहीं। एग्जाम पास कर जाएगा तो कैसे उसको कहीं पर भेज देंगे? हम तो देखे ना उस दिन क्या होता है, कहाँ भेज देंगे? तो देखिए एक लड़की के साथ क्या कुछ होता है पटना में, दावे किए जाते हैं। सम्राट चौधरी जी, सीधा सवाल आपसे है, मुख्यमंत्री भी है, गृह विभाग भी आप देख रहे हैं, और आपके घर के ठीक बगल में आप हरे गमछे की बात करते हैं, रंग को कहते हैं कि भाई एआई का जमाना है, हरे गमछे को कहेंगे कि भाई ढूंढ लो या पकड़ लो। और ठीक आपके घर के बगल में बेगूसराय से एक व्यक्ति आता है अपनी बेटी को लेकर के परीक्षा दिलवाने के लिए होटल में। इसलिए वो जाते हैं कि भाई स्टेशन पर रहना सेफ नहीं है, होटल में जाएंगे तो सेफ रहेंगे, सुबह बच्ची एग्जाम देगी। लेकिन जो भी घटना घटी है
मुझे लगता है कि आप जब बयां करते हैं तो रूह जो है वो कांप जाता है, और जो दर्शक होंगे हमारे उनका भी कमोबेश यही हाल होगा। सवाल कई खड़े होते हैं। हमने इनसे पूछा भी कि क्या किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी मंत्री का फोन आया? नहीं आया फोन। हम राजनीति में जाति की बात करते हैं। अलग अलग मुद्दे पर जब भी प्रोटेस्ट होता है तो सफेद पोस्ट सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लड़कियां पढ़े, बेटी पढ़े। भाई कैसे पढ़ेगी बेटी? कैसे पढ़ेगी सम्राट चौधरी जी, बताइए ना, कैसे पढ़ेगी बेटी? जब बेटी सेफ ही नहीं रहेगी, सुरक्षित ही नहीं रहेगी, और उस होटल के कमरे में अपने पिता के साथ जब बच्ची थी, अब समझिए। और मैं समझ सकता हूं, इस खबर पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दी क्योंकि मेरी आवाजें भी लड़खड़ा रही है क्योंकि जो विषय है, लेकिन मैं आप सब को कहना चाहता हूं कि अब एकजुट होइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। सर, हमारे साथ जो घटना घटा, अगर हम रात में वैसे उठ के चल जाते हैं, कोई आदमी नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ घटना नहीं। ये पूरा घटना हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर मैं अपना बात करता, चुपचाप उठता, सुबह हम परीक्षा दिलाता, घर चल जाता, कोई आदमी तक नहीं जानता। लेकिन ये घटना हम पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा जो मेरे साथ घटना वो आगे किसी के साथ नहीं तो हम तो चुपचाप घर चल जाते, कोई आदमी नहीं जानता क्या हुआ इसके साथ। उसके होटल में तो कैमरा उमरो कहता है नहीं है तो कौन देखता, वो भी नहीं देख पाता। कैमरा लगा हुआ था, कैमरा तो बहुत लगा है उसके होटल में, बहुत कैमरा तो बहुत लगा है। बाहर से दिखेगा आपको इतना रॉयल होटल, पूरा तामझाम, बहुत ताम, और अंदर में बड़ा खेल। अंदर में हम क्या जाने सर, हम तो बहुत दूर से आए हुए थे। जहानाबाद की बच्ची भी इससे पहले नीट छात्रा को लेकर के हमने स्वराज पोस्ट पर खबर चलाई थी लगातार, और हमने कहा भी था कि हम झुकेंगे नहीं, और आज भी हम झुके नहीं है। स्वराज पोस्ट पर हर वो अपडेट हम दिखा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ, आप सब सवाल पूछते हैं कि अमित जी क्या कुछ हुआ नीट छात्रा मामले में। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि परिवार के लोगों ने ही कहा कि सीबीआई, जिसको लेकर के शुरू में लड़की के पक्ष यानी जो परिवार वाले थे वही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जो है इस केस को देखे, लेकिन सीबीआई पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने फटकार लगाया सीबीआई को, और सवाल है कि अब इस परिस्थिति में एक आम आदमी के पास कौन सा विकल्प बच जाता है? आम आदमी करे तो करे क्या? सम्राट चौधरी जी, ये तमाम चीजें हम आपके सहारे छोड़े जा रहे हैं, और जितने भी लोग स्वराज पोस्ट के दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, आप सब के लिए भी कि जब भी आप नेता चुनते हैं तो उसमें जाति मत ढूंढिए, क्योंकि इन्हें इनकी जाति के भी कोई नेता पर जो है फोन नहीं किया, फोन है ना। हाँ, बाकी नेताओं को तो छोड़ दीजिए, अगर जाति की ही बात कर लीजिए तो इनके ही जाति के, मैं नहीं जानता, पूछना भी नहीं चाहता हूं मुझे, बस क्योंकि बातचीत के लहजे में लोग कहते हैं। और देखिए, अब इनकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिस पिता के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, माली हालत क्या है मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन बिहार में औसत ऐसी भी क्या स्थिति है, और हर किसी का कामकाज होता है। लेकिन अब इनका कहना है कि मैं अपनी बच्ची की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं बिहार की बेटी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस लड़ाई में आप सब भी शरीक होइए। आप सबको भी सामने आना होगा और सड़क पर उतरना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। नेताओं के भरोसे मत बैठिए। नेता चुनाव के वक्त आपके घर आएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपकी जाति की बात करेंगे, आपको लड़ाएंगे, डराएंगे, फंसाएंगे, और फिर आपसे आपका वोट ले लेंगे। आपको खुद निर्णय लेना होगा, आपको खुद हिम्मत दिखानी होगी, सड़क पर उतरना होगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ छोड़े जा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करिए, अपनी बात रखिए, अपनी टिप्पणी करिए, और अपनी हक और अपना आवाज आज से ही बुलंद करिए और अपना हक मांगना शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री